हेलो स्टूडेंट्स, सुपर क्लास बालोदा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं वर्षा दीदी आज आपके लिए लेके आई हूँ कुछ खास जो कि आपके लिए वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी को पता है 25 मार्च से आपकी परीक्षा स्टार्ट हो रही है। तो आपको ये टेंशन हो रही होगी कि हम पेपर कैसा होगा, किस प्रकार से होगा, कैसे प्रश्न होंगे। तो चलो बच्चों, आप आज की टेंशन आपको ख़त्म करते हैं। हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार से आपका पेपर होगा और कैसे प्रश्न आएंगे। ठीक है बच्चों, तो देख लीजिए, ये कक्षा 5वीं के बच्चों के लिए है। विषय हिंदी हिंदी और परीक्षा अवधि कितनी रहेगी? 2.5 घंटे। मतलब परीक्षा का समय रहेगा आपके पास 2.5 घंटे। पूर्णांक 60 नंबर का पेपर होगा। और देखिए आपको किस प्रकार से आपका रोल नंबर, स्कूल का नाम लिखना है। तो ये बॉक्स बना हुआ है, इसमें लिखना है अंकों में आपका रोल नंबर और इसके नीचे लिखना है शब्दों में। किस प्रकार से लिखेंगे ये देखिए। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ शाला का नाम, मतलब आप किस स्कूल में पढ़ते हैं। डाइस कोड, परीक्षा केंद्र का नाम, आप कहाँ पर परीक्षा देने गए हैं वहाँ का नाम लिखना है। परीक्षा का दिनांक, जैसे हिंदी का पेपर किस दिनांक को, किस तारीख को है, वो तारीख आपको यहाँ डालनी है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आपको अपनी सही सही जानकारी भरना है। इसके बाद से अपना पेपर शुरू होता है। उसमें देखिए पहले आएंगे आपको बहुविकल्प प्रश्न 1 से 10 तक। प्रश्न 1 से 10 तक मतलब 10 प्रश्न रहेंगे बहुविकल्प, जिसमें 4 ऑप्शन होंगे। 4 में से आपको एक सही उत्तर बताना है और इसमें मन से उत्तर देने की ज़रूरत नहीं है, उसमें जो दे रखा है उसी में से बताना है। और ये एक प्रश्न का एक उत्तर देने पर 1 अंक मिलेगा। तो 10 प्रश्न के आपको कितने होंगे? 10 अंक। ठीक है बच्चों, देखिए ये चित्र आपको देख रहा है। ये देखिए, निम्नलिखित पोस्टर को देखकर प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। ये देखिए, ये पोस्टर दे रखा है। अब इसके आधार पर आपको प्रश्न पूछे गए हैं, उनके उत्तर आपको देना है। ठीक है बच्चों, देखिए पहला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न पहला, फ्री शक्कर आप कब प्राप्त कर पाएंगे? तो देखिए हमने इसमें देखा था 2 पैकेट लेने पर 100 ग्राम फ्री, तो कब हो लेंगे? इसका उत्तर होगा सी, कामधेनु दूध के 2 पैकेट लेने पर। प्रश्न दूसरा, दूध पिएंगे बच्चे वाक्य में रेखांकित शब्द है। जो ये रेखा खींची हुई है, ये पिएंगे, पिएंगे क्या हो रहा है यहाँ पे? कोई काम हो रहा है, मतलब क्रिया। तो ये क्या होगा? क्रिया। इसका सही उत्तर होगा बी। तीसरा, पोस्टर में कौन से दूध की बात कही गई है? तो पोस्टर में कौन से दूध की बात कही गई है? पाउडर का दूध, पैकेट का दूध, खुला दूध या भैंस का दूध? इसका उत्तर सही होगा बी, पैकेट का दूध। प्रश्न चौथा, दूध शब्द का तत्सम क्या होगा? इसका तत्सम होगा दुग्ध। ठीक है। प्रश्न पांचवा, अच्छा दूध पंक्ति में रेखांकित शब्द है। जो अच्छा रेखांकित किया गया है ये क्या है? ये अच्छा एक विशेषण है। ठीक है बच्चों, आया समझ में आप सभी को? अब देखिए इसी प्रकार से एक और पोस्टर दे रखा है। निम्नलिखित पोस्टर को देखकर सही विकल्प चुनकर लिखिए। है ना, ये देखिए, आप पोस्टर देख रहा है आपको, ये देखिए, ये दे रखा पोस्टर। इसमें दे धमाका चाय, है ना, लौंग, अदरक, तुलसी, मुलेठी, दालचीनी, इलायची, ये सब दे रखे हैं, है ना। आय के बेहतर स्वास्थ्य के लिए, ठीक है, 1 किलो चाय पत्ती के साथ 100 ग्राम मुफ्त, ये लिखा। फिर यहाँ पे लिखा है ना, ये इस प्रकार से आपको पोस्टर दे रखा है। अब हमें इसके उत्तर बताना है। ठीक है बच्चों, देखिए प्रश्न है, धमाका चाय में कौन सी जड़ी बूटियां मिलनी है? ये धमाका चाय देख रहे हैं आपको, ये धमाका चाय कौन सी जड़ी बूटियां मिली है? ये सब मिली हुई है। तो हमें ऑप्शन में क्या लिखा है? लौंग और हल्दी, अदरक और नीम, तुलसी और अश्वगंधा या मुलेठी या दालचीनी। तो इसका उत्तर होगा डी, मुलेठी और दालचीनी। ठीक है बच्चों, अब प्रश्न सातवां, लाजवाब शब्द में उपसर्ग है। उपसर्ग क्या होता है? शब्द में जो पहले लगता है। तो इसका सही उत्तर होगा बी, ला।
ला इसमें क्या है, उपसर्ग है। नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न, चाय के पौधे का कौन सा हिस्सा चाय बनाने में उपयोग किया जाता है? क्या उपयोग किया जाता है? जड़, तना, पत्ती या फल? तो पत्ती उपयोग में की जाती है। अगला प्रश्न है, 2 किलो चाय पत्ती खरीदने पर आप मुफ्त पा सकेंगे। क्या पा सकेंगे? 100 ग्राम चाय। हमें ये सारी उत्तर पोस्टर को देख के देना है। ठीक है बच्चों, आया समझ में आप सभी को? नेक्स्ट, खुशबू शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? खुशबू, खुशबू का उल्टा क्या होगा? किसी विलोम क्या होता है? किसी शब्द का उल्टा। तो खुशबू का क्या आ जाएगा? बदबू, है ना? ठीक है बच्चों, आया सभी में समझ में आप सभी को? अब देख लिए, सॉरी, अब देखते हैं नेक्स्ट क्या दे रखा है। नेक्स्ट दे रखा है लघु उत्तरी प्रश्न। देखिए प्रश्न 11 से 20 तक। प्रश्न 10 प्रश्न है, ये लघु उत्तरी है। एक प्रश्न का उत्तर लिखने पर आपको मिलेंगे 3 अंक। ठीक है। प्रश्न 11वां, अपनी पसंद के 5 फूलों के नाम लिखिए। तो उत्तर आएगा, इसमें हमने 5 फूल लिखे हैं, गुलाब, सूरजमुखी, गेंदा, कमल और गुलमोहर। ठीक है। प्रश्न 12वां, पुष्प वनमाली से क्या कह रहा है? इसका उत्तर है, पुष्प वनमाली से कह रहा है कि वह उसे तोड़कर उस रास्ते पर फेंक दे जिस रास्ते से होकर वीर सैनिक अपनी मातृभूमि की रक्षा हेतु जा रहे हैं। प्रश्न 13वां, विजयदशमी पर शक्ति पूजा क्यों की जाती है? क्यों की जाती है? विजयदशमी मतलब दशहरा, हम दशहरा का शक्ति पूजा क्यों करते हैं? तो इसका उत्तर है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने इस दिन घमंडी अत्याचारी लंकापति रावण का अंत किया था, इसलिए हर वर्ष इस दिन मतलब विजयादशमी पर शक्ति पूजा की जाती है। प्रश्न 14, रधिया की 2 कौन सी कठिनाइयाँ थी? रधिया की कौन सी कठिनाइयाँ थी जिसके कारण वो अपनी बेटियों को नहीं पढ़ाती थी? तो इसका उत्तर रहेगा, रधिया की लड़कियां काम में सहायता करती थी तो काम में कठिनाई होती, इसलिए वो रधिया बेटियों को पढ़ाना नहीं चाहती थी और रधिया के घर छूट जाते। मतलब वो घर घर काम करती थी तो उसके घर कम हो जाते, उसकी बेटियां मदद कर देती थी तो वो अधिक से अधिक घरों में काम कर पाती थी। ये उसकी 2 कठिनाइयाँ थी। ठीक है बच्चों। प्रश्न 15, विद्या धन उद्यम बिना कहूँ जू पाऊ कौन? ये पंक्ति जो दे रखी है इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है, बताइए कि बिना परिश्रम किए कोई व्यक्ति विद्या प्राप्त करता है। मतलब परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे तो ही हमें विद्या प्राप्त होगी, बिना परिश्रम की विद्या प्राप्त नहीं होगी। ठीक है बच्चों, आया समझ में आप सभी को? प्रश्न 16, डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने कुछ प्रश्नों का उत्तर क्यों नहीं दिया? इसका उत्तर है, डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने समयाभाव के कारण कुछ प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया क्योंकि उनके पास समय बहुत कम था। प्रश्न 17वां, शिवाजी की क्या इच्छा थी? शिवाजी की, इसका उत्तर है, शिवाजी की स्वराज्य प्राप्त करने की इच्छा थी। ठीक है बच्चों। प्रश्न 18वां, रम्मो और कलो को काम करते देखकर बाबूजी के मन में क्या विचार आया? तो इसका उत्तर है, रमो और कलो को देखकर बाबूजी के मन में अपनी पुत्रियों का आभास हुआ। वे सोचने लगे कि इनका सारा जीवन ऐसे ही व्यतीत हो जाएगा, तो बाबूजी ने सोचा इन्हें पढ़ना लिखना चाहिए। प्रश्न 19वां, अनुस्वार और अनुनासिक का प्रयोग करते हुए 5 शब्द बनाइए। देखिए अनुस्वार जो होता है इसमें ओनली चंद्र बिंदु बिंदु आती है, वो होते अनुस्वार। ये देखिए ये है ना। और अनुनासिक जिसमें चंद्र बिंदु आता है, जो चांद जैसा बना होता है वो। तो अनुस्वार शब्द हमने लिए जंगल, पतंग, गंगा, पंजाब और आनंद। और अनुनासिक माँ, आंखें, जात, चांद, गांधी जी। ठीक है बच्चों। प्रश्न 20वां, हमें अनपढ़ लोगों की सहायता क्यों करनी चाहिए? हमें अनपढ़ लोगों की सहायता इसलिए करनी चाहिए क्योंकि पढ़ाई लिखाई के अभाव में वे पिछड़ रहे हैं। उन्हें चीज़ों की समझ एवं ज्ञान प्रदान करते हुए
उन्नति की राह में ले जाने के लिए इनका सदैव सहयोग करना चाहिए। फिर दीर्घोत्तरी प्रश्न, प्रश्न 21 से 24 तक, ये 4 प्रश्न हैं जो कि 5-5 अंक के हैं। दीर्घोत्तरी मतलब इनको थोड़े बड़े लिखना है, लघुत्तरी से बड़े इनके उत्तर होंगे। प्रश्न 21वां, गोवा मुक्ति आंदोलन में राजा भाव महाकाल की भूमिका और उनके साहस का वर्णन अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका उत्तर होगा सॉरी, हमारा देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ, किंतु गोवा एवं दमन द्वीप पर अभी भी पुर्तगाल का शासन था। पुर्तगाल की सरकार गोवा को छोड़ने को तैयार नहीं थी। इसी के परिणाम स्वरूप 1955 में गोवा मुक्ति आंदोलन प्रारंभ हुआ। इस आंदोलन में अनेक नवयुवकों साथ राजा भाव महाकाल में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ठीक है बच्चों। प्रश्न 22वां, अपने आसपास जो भी पशु आपने देखे हो उनके नाम लिखिए। उनमें से आपको कौन सा पशु सबसे अधिक प्रिय है और क्यों है, संक्षिप्त में बताइए। तो इसका उत्तर होगा पशुओं के नाम, जैसे गाय, बकरी, भैंस, बैल, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, गधा, ये सब हमने देखे हैं। पर इनमें इस सब में से सबसे अच्छा है कौन है पशु में, इनमें है गाय। क्योंकि इन पशुओं में मुझे सबसे अधिक प्रिय क्या है, गाय है। क्योंकि गाय बहुत ही सीधी सादी होती है और वो हमें गुणकारी और पौष्टिक दूध प्रदान करती है। गाय का स्वरूप भी हमें सुंदर लगता है ना, गाय का स्वरूप भी हमें सुंदर लगता है और गाय को पूजा जाता है। गाय एक पूजनीय है, गाय को माता के रूप में माना जाता है। ठीक है, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। प्रश्न 23वां, मध्य प्रदेश में किन्हीं 5 पर्यटन स्थलों के नाम लिखिए और बताइए कि ये स्थल क्यों प्रसिद्ध है। तो पहला है अमोदगढ़, है ना, पहला ये अमोदगढ़। यह तरह तरह की चट्टानें एवं प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा पंचमढ़ी, यह पर्वतीय स्थल है, यहाँ पर पांडव गुफाएं आदि प्रसिद्ध स्थल हैं। और पेंच अभ्यारण्य, तीसरा पेंच अभ्यारण्य, यह वन्य जीव जंतुओं के लिए अभ्यारण्य है, मतलब यहाँ पे जीव जंतुओं को रखा जाता है। चौथा भीमगढ़ जलाशय, यहाँ से क्या होता है, बिजली पैदा होती है। और 5वां है कान्हा खिसली अभ्यारण्य, यहाँ पर भी क्या होता है, जीव जंतुओं को जो मतलब पशु पक्षी सबको यहाँ पे रखा जाता है और वो आसानी से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और उन यहाँ पे ये ऐसा स्थल है जहाँ पर हमें दूर दूर से लोग इनको देखने आते हैं, क्योंकि यहाँ पर कान्हा खिसली, यहाँ पे सब तरह के पशु पक्षी जीव जंतु सब रहते हैं। इनको यहाँ पे रखा जाता है ताकि सब लोग एक ही जगह इनको देख सके। प्रश्न 24वां, पातालकोट वासियों की जीवन शैली के बारे में अपने शब्दों में लिखिए। इसका उत्तर है पातालकोट के वासियों का जीवन बाकी के जीवन से हटकर है। महुआ उनके जीवन का अभिन्न अंग है। केवल सप्ताह में अपनी ज़रूरत के सामानों के लिए पास के बाजार में उस खंड से बाहर आते हैं। पातालकोट में सूर्य की रोशनी बहुत कम समय 9 से 4 बजे तक ही उनके लिए उपलब्ध होती है। फिर भी ये आदिवासी लोग अपने जीवन में संतुष्ट हैं। इस प्रकार से हमारा ये पेपर कंप्लीट होता है और इसी प्रकार से आपका पेपर आएगा वार्षिक परीक्षा में। आपको इसको अच्छे से हल करना है और इसी प्रकार के और वीडियो पेपर्स देखने के लिए और नए नए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए हमारे साथ बने रहिए। और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।